चलो शुरू से ही करते हैं। हम लोग एक्सेस भी नए तरीके से ओपन करते हैं। अच्छा, एक्सेस अगर ओपन करना है मुझे तो कुछ और लिख करके ओपन किया जा सकता है क्या? मान लो हम सिर्फ चाहते हैं कि आइए अगर हम सिर्फ एक्सेस लिखें तो ओपन हो जाए, क्या ऐसा हो सकता है? अगर अभी एंटर करेंगे तब तो ओपन नहीं कर रहा है, लेकिन हम चाहते हैं कि एक्सेस लिखें तो एक्सेस ओपन हो जाए। इसके लिए क्या तरीका होगा? इधर याद है तुम लोग को? क्या क्वेश्चन मेरा है कि हम रन पे क्या लिखें? सिर्फ एक्सेस टाइप करें तो MS एक्सेस ओपन हो जाए। अभी अब ओपन हो पा रहा है? नहीं हो पा रहा है। तो इसके लिए हमने बताया था कभी आप लोग को? बताओ। नेम डाल दो, किसी पर्सन का नेम डाल दो। एक्सेस खोलने का बोल रहा है ना? हाँ हाँ, तो किसी पर्सन का भी नेम डाल कर तो बताओ ना। वो हम सिर्फ वही चाहते हैं, एक्सेस लिखें तो एक्सेस खुल जाए। क्या करेंगे इसके लिए? स्टेप बताओ। अच्छा पहले थोड़ा अकबर लो लो तो बताओ, तुम बताओ। सर विंडोज पे जाकर पेस्ट कॉपी करके हाँ, पेस्ट कॉपी दोनों करेंगे। इसीलिए तो उसको याद है कि नाम से भी खोल सकते हैं। इसे हम लोग कॉपी कर ले। देखो सबसे पहले सर्च कर लो MS एक्सेस, अगर फर्स्ट टाइम कर रहे हो तो। यहाँ MS एक्सेस दिख रहा है, यहाँ जाना, राइट क्लिक करना, ओपन फाइल लोकेशन कर लेना। क्या कर लेना? ओपन फाइल लोकेशन। यहाँ आने के बाद इस पर राइट क्लिक करना, और राइट क्लिक करने के बाद कर देना सेंड टू डेस्कटॉप क्रिएट शॉर्टकट। डेस्कटॉप पे एक शॉर्टकट आ गया होगा, ये रहा। अब इसको कॉपी कर लोगे। क्या कर लोगे? कॉपी कर लोगे। किसी भी सॉफ्टवेयर को रन पे कुछ भी नाम लिख कर ओपन करवाया जा सकता है। कॉपी कर लिए। अब हम रन खोलेंगे। रन पे जाकर के एक पाथ डालना पड़ेगा, और वो पाथ क्या होता है? C:/Windows, और विंडोज़ के अंदर क्या होता है? System32। इस लोकेशन पे जाना है और यहाँ जा कर के पेस्ट कर देना है। जो अभी कह रही थी वो पेस्ट कॉपी करेंगे, है ना? तो कॉपी पेस्ट करेंगे। यहाँ से पेस्ट पे क्लिक किए। अब ये पूछेगा, अभी एक मैसेज दे रहा है, यू विल नीड टू प्रोवाइड एडमिनिस्ट्रेटर परमिशन टू कॉपी दिस फोल्डर। तो क्या करना है? कंटिन्यू कर देंगे। अब यहाँ कॉपी तो हो गया, लेकिन इसका नाम तो कुछ और ही है। अभी नाम बदलना होगा तो वापस से F2 बटन को प्रेस करेंगे। और क्या हम लिख करके ओपन करवाना चाह रहे हैं? तो जो भी लिख करके, अगर किसी का नाम लिख करके ओपन करवाना चाहेंगे तो उसका नाम डाल देंगे। लेकिन अभी हम एक्सेस लिख करके ओपन करवाना चाह रहे हैं, इसलिए क्या लिखेंगे? यहाँ पे हम एक्सेस लिखेंगे और एंटर कर देंगे। जैसे ही हमने एक्सेस लिखा और एंटर किया, तो उसके बाद कंटिन्यू कर लेंगे। फिर उसके बाद यस कर लेंगे। तो नाम बदल गया इसका। अब इसका बेनिफिट क्या मिलेगा मुझे? बेनिफिट ये मिलेगा कि हम यहाँ से क्या कर सकते हैं? अब एक्सेस लिख करके भी MS एक्सेस को ओपन करवा सकते हैं। तो याद रखना, ये बहुत ही यूज़फुल होगा कि हम रन से कुछ भी लिख करके किसी भी एप्लीकेशन को स्टार्ट कर सकते हैं। हम लोग क्रिएट करते हैं, एक टेबल बाय डिफ़ॉल्ट मिल जाता है ब्लैंक डेटाबेस बनने के बाद। यहाँ हम लोग डिज़ाइन व्यू में जाएंगे, और इधर हम लोग एक यूज़र्स का पहले क्या बना लेते हैं? एक टेबल बना लेते हैं कि जितने भी यूज़र्स हमारे यहाँ होंगे उनकी एंट्री इधर होनी है। तो यूज़र्स का एक हम क्या बना रहे हैं? टेबल बना रहे हैं। अब यूज़र्स के टेबल में मुझे आईडी चाहिए क्या? नहीं, आईडी नहीं चाहिए, बल्कि हमें यूज़र का क्या चाहिए? यूज़र नेम चाहिए। और यूज़र नेम क्या होगा? टेक्स्ट ही होगा। यूज़र नेम के बाद उसका हमें क्या चाहिए? पासवर्ड चाहिए। ये हम बना रहे हैं एक लॉगिन फॉर्म डिज़ाइन करने के लिए एक टेबल बनाएंगे। क्योंकि देखो, जब यूज़र लॉगिन के लिए अपना क्रेडेंशियल डालेगा, लाइक यूज़र नेम पासवर्ड डालेगा, तो यूज़र नेम पासवर्ड कहाँ से चेक होना चाहिए? टेबल में जा करके। अगर उस नाम का यूज़र होगा तब तो लॉगिन कर देगा, अगर नहीं होगा तो वहाँ लॉगिन फेल का एरर दे देगा। जैसे कि आप नॉर्मली अपने किसी भी
सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे जाते हो, लॉगिन करते हो, तो आपसे क्रेडेंशियल पूछते हैं, आपका यूज़र आईडी पासवर्ड। अगर आप करेक्ट डालते हो तो आपको एक यूआई मिलता है, अगर नहीं आप करेक्ट डालते हो तो वहाँ लॉगिन फेल का या इनकरेक्ट यूज़र नेम और पासवर्ड का एरर मिलता है। तो ऐसा ही कुछ हम लोग यहाँ बनाने जा रहे हैं अभी। तो हमने लिखा यूज़र नेम, फिर क्या लिखा, पासवर्ड। इतना करने के बाद हम सेव कर लेते हैं इसको। अब प्राइमरी की अभी भी है इसमें लगा हुआ, तो हम राइट क्लिक करके इससे प्राइमरी की हटा लेते हैं। एक सिंपल सा हमने टेबल बनाया जिसमें यूज़र नेम और पासवर्ड रखा। चलो अब इसमें कुछ हमें एंट्री करनी है, कुछ रिकॉर्ड डालना है। ये तो डिज़ाइन व्यू है, कोई भी रिकॉर्ड डालना होगा तो हम कहाँ चलेंगे, इसमें आ जाएंगे डेटा शीट व्यू में। और मान लो यहाँ हमने यूज़र का नाम डाल दिया राम, इसके लिए पासवर्ड हमने डाल दिया राम। अच्छा एक चीज़ मज़ा नहीं आ रहा है, कोई बताएगा, ये पासवर्ड दिख रहा है तो सबको पता चल जाएगा। पासवर्ड दिखना चाहिए क्या, नहीं दिखना चाहिए। तो क्या किया जाए ताकि पासवर्ड नहीं दिखे, कहाँ जाएंगे, काम तो ये डिज़ाइनिंग का ही है, तो कहाँ जाएंगे हम लोग, डिज़ाइन। अब कहाँ जाएंगे, यहाँ आएंगे इनपुट मास्क पे। कहाँ आएंगे, इनपुट मास्क पे। और इनपुट मास्क में कहाँ आएंगे हम लोग, 3 डॉट्स पे। और इसमें आकर के हम लोग देखो तो पासवर्ड के लिए है इनपुट मास्क बना हुआ है बना हुआ। नेक्स्ट कर लें, हाँ कर लेते हैं। फिनिश कर लें, हाँ कर लेते हैं। अब उसके बाद वापस से इसको सेव किए और दोबारा ओपन करते हैं हम इसको किसमें, अब वापस से हम यूज़र नेम डालते हैं और पासवर्ड भी डालते हैं। क्या सही है, यही तो चाहिए था। काफ़ी है, 2 यूज़र रखते हैं हम लोग कि और भी। चलो एक यूज़र और रख लेते हैं जिसका नाम ही रहेगा एडमिन और पासवर्ड क्या रहेगा वो मैं नहीं बता रहा हूँ। और इसके बाद इसे सेव कर लें और क्या कर लिया जाए, क्लोज कर लिया जाए। अब हम एक डैशबोर्ड डिज़ाइन करेंगे। हालांकि उस डैशबोर्ड के लिए पहले कुछ और टेबल होना चाहिए था, लेकिन बात की बात है, पहले डैशबोर्ड एक बनाते हैं। तो डैशबोर्ड बनाने के लिए हम क्या लेंगे, एक ब्लैंक फॉर्म लेंगे। क्या लेंगे, एक ब्लैंक फॉर्म लेंगे। अब इस ब्लैंक फॉर्म में सबसे ऊपर हम क्या लिख देते हैं, एक लेवल लगा देते हैं। सबसे ऊपर एक लेवल लगा लेते हैं और हमने लेवल लिखा है इसमें अपनेट स्टूडेंट मैनेजमेंट सिस्टम, अपनेट स्टूडेंट मैनेजमेंट सिस्टम। अब इसे हम क्या कर लेते हैं, थोड़ा इसका विड्थ बढ़ा लेते हैं और बेसिक कुछ स्टाइलिंग कर देते हैं इसकी, एल्गेरियन। यहाँ से साइज भी इसका हम बड़ा कर ले थोड़ा कुछ। इसमें कुछ कलर भी फिल कर दिया जाए क्या, लोग जहाँ बैठी है दरवाज़ा बंद कर दो। अब इसमें हम लोग डैशबोर्ड के लिए क्या लेंगे, कुछ बटन लेंगे, है ना। तो बटन वगैरह सब कुछ कहाँ मिलेगा आपको, डिज़ाइन पे जाना पड़ेगा। डिज़ाइन वाले टैब में जा कर के यहाँ से हम लोग कोई, हाँ अगर इमेज लगाना है यहाँ पे तो इंसर्ट इमेज भी करके कुछ एक इमेज लगा देता हूँ मैं। डेस्कटॉप पे या कहीं डाउनलोड्स वगैरह में था ना अपनेट का इमेज, अपनेट लोगो
करके होगा। देखो यहाँ हम लोगों को भी ड्रॉ कर लेते हैं, बहुत बड़ा साइज़ में आ गया है। इसको हम लोग चलो यहाँ लेआउट में आते हैं। अब लेआउट में आकर के इसको हम अपने हिसाब से क्या कर लेते हैं, एडजस्ट करते हैं। इसकी प्रॉपर्टीज़ में आ जाते हैं, फॉर्मेट में आ जाते हैं। विड्थ हाइट इसका ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा। विड्थ और हाइट क्या कर लिया जाए थोड़ा, विड्थ इसका 10 cm का कर देते हैं और हाइट इसका क्या कर देते हैं, हाइट ठीक है। अब गड़बड़ ये हो रहा है कि इसकी वजह से बाकी सब का क्या हो रहा है, साइज ये गड़बड़ कर दे रहा है, नहीं वर्टिकली। अब ये इस वाले से क्या होगा, अलग रहेगा। इसका साइज हम क्या कर देते हैं वापस, कंप्लीट। 2 पार्ट में इसको हम तोड़ दिए। अब इसको आप थोड़ा सा एडजस्ट कर लो और यहाँ कुछ हम बटन सब लगा देना चाह रहे हैं। बटन लगाने के लिए वापस आ जाते हैं, यहाँ कुछ बटन बना देते हैं। अब बटन से क्या कुछ काम करवाना है मुझे, हाँ जो काम करवाना है बाद में, अभी बस बटन बनाना है तो हम कैंसिल कर देंगे। यहाँ एक बटन बड़ा सा आ जाएगा। अब यहाँ भी वही कहानी है, स्प्लिट वर्टिकली और स्प्लिट हॉरिजॉन्टली ये कर लेते हैं, ताकि ये जो अपने मनमानी ढंग से स्पेस ले रहा है वो स्पेस हम क्या कर लेंगे, इसका एडजस्ट कर लेंगे। तो ठीक है, एक बटन हमने बना दिया, बाकी चीज़ें बाद में होंगी। अभी यहाँ सबसे पहले ठीक है, इसको भी हम लोग क्या कर लेते हैं, सेव कर लेते हैं और इसका नाम रख देता हूँ मैं डैशबोर्ड। अब हम चाहते हैं डैशबोर्ड ओपन हो जाए जब हमारा यूज़र लॉगिन करे उसके बाद। तो यूज़र लॉगिन फॉर्म बनाने के लिए हम लोग फिर से क्या करते हैं, एक फॉर्म लेंगे। क्या लेंगे, एक फॉर्म लेंगे। और इस बार जो हम फॉर्म ले रहे हैं वो भी हम ब्लैंक ही फॉर्म चूज़ किए हैं। और इस ब्लैंक फॉर्म में हमें टेक्स्ट बॉक्स चाहिए, ताकि यूज़र से उसका यूज़र आईडी और पासवर्ड एंट्री करवानी है। तो इसके लिए हम क्या लेंगे, टेक्स्ट बॉक्स लेंगे। और हमने यहाँ से टेक्स्ट बॉक्स एक लिया और एक और टेक्स्ट बॉक्स ले लिया, 2 टेक्स्ट बॉक्स ले लिया। इसको हम लोग कहीं सेंटर में अलाइन कर देते हैं, है ना। और इसके बाद इसका थोड़ा सा हम लोग विड्थ बढ़ा देते हैं। अब इसके बाद इसका थोड़ा सा हाइट भी बड़ा कर देते हैं, सही है, इस तरीके से आएगा। अब ये टेक्स्ट 1 के जगह पे क्या लिखा हुआ आना चाहिए, यूज़र नेम। और यहाँ टेक्स्ट 2 के जगह पे क्या लिखा हुआ आना चाहिए, पासवर्ड लिखा हुआ आना चाहिए, हाँ कि ना। अब इसके बाद यहाँ एक बटन बनाना है लॉगिन का, और ऊपर में चाहो तो एक लेवल छोटा सा दे दो। लेवल क्या दे देते हैं, यूज़र लॉगिन, हाँ यूज़र लॉगिन फॉर्म, ऐसा कुछ। अब इसका साइज़ हम क्या कर दें थोड़ा सा। अब देखो ये इसके साथ अलग कहानी है, उसके साथ ये रैप हो चुका है। तो हम लोग इसको क्या करते हैं, तो स्प्लिट कर देते हैं इसको हॉरिजॉन्टली। अब इसको हम अपने हिसाब से क्या कर सकते, हाँ बड़ा कर सकते। तो ये रहा, कहीं कट का ऑप्शन है, देखो तो नहीं है, नहीं। और अगर इसे स्प्लिट हॉरिजॉन्टली कर देते हैं, यूज़र लॉगिन फॉर्म, अब यूज़र लॉगिन फॉर्म में ये गड़बड़ आ रहा है, अच्छा नहीं लग रहा है। लेकिन हटाओ इसको, हम यहाँ से डिलीट ही कर देते हैं। यहाँ लिख देते हैं यूज़र लॉगिन फॉर्म, ये ज़्यादा बढ़िया है। नहीं,
इसका फॉन्ट वॉन्ट जो चेंज करना होगा वो कर लेना है, एल्गोरियम। इसका साइज वाइज जो भी चेंज करना है वो कर लेंगे। अब ढंग का लग रहा है ये। अब एक बटन बना लेना है फटाफट हम लोग को। तो बटन बनाने के लिए फिर डिज़ाइन पे आ जाएंगे। डिज़ाइन में बटन पे क्लिक करना, कहीं भी आप क्लिक कर लो एक बटन के लिए। अब इस बटन से करवाना क्या है ये अभी हम तय करेंगे कि ये जो प्री डिफाइंड है उसी को यूज़ करना है। नहीं, जो प्री डिफाइंड है उससे नहीं करवाना है, बल्कि हम तय करेंगे कि इस बटन पे क्लिक करके क्या करवाना है। तो क्या किया जाए, कैंसिल, कि किसी एक ऑप्शन को सेलेक्ट करेंगे, कैंसिल करेंगे। तो कमांड पे क्या लिखा हुआ आना चाहिए वो भी बदलना है। तो इसके लिए कहाँ जाते हैं, प्रॉपर्टी शीट पे जाते हैं। इसमें प्रॉपर्टी शीट पे आने के बाद ये थोड़ा सा बड़ा कर लिया। यहाँ कैप्शन कमांड 2 होना चाहिए लिखा हुआ, नहीं, कैप्शन में क्या रहना चाहिए, लॉगिन लिखा हुआ रहना चाहिए। पक्का? तो देखो यहाँ भी क्या लिख करके आ गया, लॉगिन लिख करके आ गया। अच्छा, अब इस बटन पे जब क्लिक करें, मेन मुझे लॉजिक क्या लिखना पड़ेगा कि जब इस बटन पे क्लिक करें तो इस टेबल से जा करके चेक करो कि इसमें वो यूज़र है या नहीं। अगर इसमें वो यूज़र है, अगर इसमें वो यूज़र है तो एक पॉपअप, एक मैसेज अच्छा सा आना चाहिए, लॉगिन सक्सेसफुल। और उसके बाद ये वाला बंद हो जाना चाहिए और डैशबोर्ड खुल जाना चाहिए। क्या बढ़िया। फिलहाल इसको क्लोज कर देते हैं, फिलहाल इसे भी सेव करते हैं और क्लोज कर देते हैं। सिर्फ यही खुला हुआ है। तो अब जो भी मुझे लॉजिक लिखना है किसके लिए लिखना है, इस बटन के लिए। तो इस बटन पे जाओगे, सेलेक्ट कर लो पहले, ये बटन सेलेक्टेड है। और बटन को सेलेक्ट करने के बाद इसमें एक ऑप्शन दिखेगा इवेंट्स। क्या दिखेगा, इवेंट्स। अब बताना है कि जब इसमें हम कौन सा इवेंट्स, जब इंटर करें तो, डबल क्लिक करें तो, क्लिक करें तो हम बोलेंगे जब इस पर क्लिक करें तो क्लिक करने पे क्या करना है, इसके लिए यहाँ देखो ट्रिपल डॉट्स दिखेगा। तो इस 3 डॉट्स पे क्लिक करना वापस। अब 3 ऑप्शन आ रहा है, एक एक्सप्रेशन बिल्डर है, एक कोड बिल्डर है। तो ये दोनों लिखा जाता है तब जब हमें स्क्रिप्ट या कोड लिखना हो। तो मुझे कोडिंग नहीं अगर आता तो हम कौन सा ऑप्शन चूज़ करेंगे, मैक्रो बिल्डर वाला ऑप्शन चूज़ करेंगे और उसके बाद ओके पे क्लिक करेंगे। हो गया। अब इसके बाद इससे क्या करवाना है वो चीज़ आपको बताना होगा। तो हमें पहले कंडीशन चेक करना है। क्या करना है, तो कंडीशन चेक करने के लिए यहाँ लेंगे इफ़। क्या लेंगे, इफ़। क्या लेंगे, इफ़। और उसके बाद एक फंक्शन होता है इसके पास जिसको कहते हैं डी काउंट। क्या कहते हैं, डी काउंट। अब डी काउंट एक फंक्शन है, तुम लोग अगर एक्सेल पढ़े होगे तो उसमें फंक्शन के बारे में पढ़ा होगा, नहीं तो आगे पढ़ेंगे हम लोग। फंक्शन होता है मल्टीपल लाइन ऑफ कोड्स के बदले एक सिंगल नेम, जिसको यूज करके मल्टीपल लाइंस ऑफ कोड्स को एक सीक्वेंस में परफॉर्म किया जा सकता है ना। अब जैसे कि कोई बोलेगा कि खाना बना रहा है, तो खाना बनाने के दरमियान बहुत सारे छोटे छोटे एक्टिविटीज़ करते हैं हम लोग, लेकिन खाना बनाना क्या हो गया, एक फंक्शन हो गया। लेकिन उसके अंदर में तो बहुत सारे काम करने हैं ना। जैसे कोई अगर अचानक से आपसे पूछे अभी क्या कर रहे हो यहाँ पे, तो क्या बोलोगे, पढ़ाई कर रहा है। पढ़ रहा है, लेकिन पढ़ रहा है ये एक फंक्शन है, लेकिन पढ़ाई के दरमियान में तो बहुत सारे छोटे छोटे एक्टिविटीज़ कर रहा है। आपस में गप भी कर रहे हैं, है ना, ध्यान से सुन भी रहे मेरी बात को, कुछ नोट डाउन भी कर रहे हैं। तो एक साथ बहुत सारा आप छोटे छोटे क्या कर रहे हैं, टास्क को परफॉर्म कर रहे हैं। और ये जो छोटे छोटे टास्क आप कर रहे होते हैं इसको थ्रेड बोला जाता है। आगे चल के जब आप लोग प्रोग्रामिंग पढ़िएगा तो इसे क्या कहेंगे, थ्रेड कहते हैं। वो थ्रेड धागा वाला नहीं, ये थ्रेड प्रोसेस का जो छोटा पार्ट होता है उसे थ्रेड कहते हैं। और थ्रेड कह दोगे तो फिर चीज़ें बदल जाएंगी। अब क्या लिखना है, इफ़ और उसके बाद डी काउंट। डी काउंट में 3 पैरामीटर देना होता है। पहला आपको एक्सप्रेशन देना होता है, दूसरा डोमेन देना होता है और तीसरा आपको कंडीशंस लिखने होते हैं। तो एक्सप्रेशन में हम अपने कॉलम का नाम बताएंगे। तो कॉलम का नाम क्या था, जो टेबल था जिसके अंदर यूजर्स की एंट्री कर रखा है, उसमें पहले कॉलम का नाम क्या है, किसको किसको याद है बताओ, यूज़र नेम था। जो फर्स्ट
यूज़र यूज़र्स का नाम से जो टेबल था, उस टेबल के अंदर जो फर्स्ट कॉलम है उसका नाम क्या रखा था? यूज़र नेम रखा था। वो राम नहीं रखा, राम तो उसके अंदर एक रिकॉर्ड है। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे? डबल कोट्स के अंदर लिखेंगे। देखो क्या पूछ रहा है, देखो थोड़ा सा अगर समझ है तो हम लोग खुद से भी लिख सकते हैं। ये कह रहा है कि पहले एज अ फर्स्ट आर्गुमेंट, इसको फंक्शन बोलेंगे और फंक्शन के अंदर में जो चीज़ें लिखते हैं उसको बोलते हैं आर्गुमेंट। तो एज अ फर्स्ट आर्गुमेंट क्या हमसे एक मांग रहा है? एक्सप्रेशन। तो एज अ एक्सप्रेशन हमें देना होता है यहाँ पे यूज़र नेम। यूज़र नेम कोई ज़रूरी नहीं है। अगर मान लो कि कॉलम का नाम आईडी रहता तो हमें आईडी देना पड़ता, जो भी होगा वो डालेंगे। फिर देंगे हम कॉमा, और कॉमा के बाद देना होता है डोमेन। डोमेन बोले तो पूरे टेबल जहाँ की सर्च करना है। डोमेन बोले तो कंप्लीट टेबल जिसमें कि इस यूज़र नेम को सर्च किया जाएगा। तो टेबल का नाम क्या है अपना? तो डबल कोट्स के अंदर फिर हम लिख देंगे यूजर्स। क्यों लिख रहे हैं समझ में आ रहा है? फिर कॉमा लिख देंगे। और अब क्या पूछ रहा है हमसे? तो कैरेट एरिया क्या डालेंगे? कंडीशन डालना है यहाँ पे। तो क्या कंडीशन डालेंगे? तो कंडीशन हमें ये डालना है कि यूज़र नेम से यूज़र मैच कर जाए और पासवर्ड से पासवर्ड मैच कर जाए। लेकिन एक पंगा है। अब पंगा क्या है वो समझना। जो हमने लिया है टेक्स्ट बॉक्स, उसका नाम याद है? नहीं, हमको तो याद नहीं है, तुम लोग को तो और नहीं याद होगा। चलो देख लेते हैं। यहाँ से क्या करते हैं? नहीं बच्चा देखो, ये जो बॉक्स है ना, इस बॉक्स का कुछ ना कुछ नाम होगा। इस बॉक्स का कुछ ना कुछ क्या होगा? नाम होगा। इसका टेक्स्ट 0 नाम है, इसका नाम क्या है? टेक्स्ट 4 है ना? चाहो तो इसका नाम बदल सकते हो, चाहो तो इसका नाम बदल सकते हो, लेकिन बाय डिफ़ॉल्ट इसका नाम क्या है? टेक्स्ट 0, टेक्स्ट 4 है। इसका नाम क्या है? टेक्स्ट 0 है। इसी की बात कर रहे थे। तो टेक्स्ट 0 और टेक्स्ट 4 क्या उसको सेव नहीं किए थे? जो भी बनाए थे सेव किए हैं। और डैशबोर्ड नहीं है। अच्छा ये है फॉर्म 1 क्लोज कहाँ किए थे? है बचा हुआ, क्लोज कर देते हैं। अब फॉर्म 1 पे आ गए। हाँ इसी का करना है। तो ये टेक्स्ट 0 है, टेक्स्ट 4 है। अब वापिस आ जाते हैं हम लोग और इसमें हम लोग कहाँ जाएंगे? प्रॉपर्टीज़ पे। और इसमें कहाँ बोले थे? इवेंट्स पे। फिर कहाँ जाना था? उसके बाद फिर यहाँ आ गए थे। ये अभी कंडीशन पूरा हुआ था क्या? नहीं, तो पूरा कर लिया जाए। तो हमने लिखा है कि यूज़र नेम और यूज़र्स टेबल में सर्च करो। अब यहाँ लिखेंगे हम क्या कि यूज़र नेम इक्वल टू क्या होना चाहिए? यूज़र नेम इक्वल टू, और यहाँ पे उस टेक्स्ट बॉक्स का नाम डाल दो। एंड क्या मैच करवाना है? पासवर्ड। दूसरा कॉलम क्या है? पासवर्ड का आपका है। तो दूसरे कॉलम आपका पासवर्ड का है, तो पासवर्ड वाले में क्या मैच करवाओ? पासवर्ड वाला किससे मैच होगा? टेक्स्ट 4 से मैच होगा। यही ना? अगर ऐसा हो जाए देन क्या करवाना है मुझे? देन एक मैसेज बॉक्स देना है। पहले क्या देना है? एक मैसेज बॉक्स देना है। कहीं दिखेगा तो बता रहा हूँ। ये रहा मैसेज बॉक्स। अब मैसेज बॉक्स में मैसेज क्या देना है? हाँ, लॉगिन। और यहाँ पे क्या देना है? यूज़र या लॉगिन स्टेटस। लॉगिन स्टेटस। और इसके अलावा और भी कुछ काम करवाना है मैसेज बॉक्स के अलावा? हाँ करवाना है ना। इसके अलावा ओपन फॉर्म करवाना है। एक फॉर्म ओपन करवा दो। तो फॉर्म का नाम क्या होगा? ये भी तो एक ही फॉर्म हमारे पास है। किस मोड में ओपन होगा और ये सारा चीज़ नॉर्मल, बस यही रखते हैं। और भी कुछ करवाना है? हाँ, लॉगिन फॉर्म को बंद करवा दो। किसे बंद कर दो? लॉगिन फॉर्म को बंद करवा दो। तो यहाँ हम लोग जाते हैं और फिर क्या लिखेंगे? क्लोज विंडोज। इसके लिए क्या पढ़े हम लोग? क्लोज विंडोज। और क्लोज विंडोज में किसको बंद करेंगे?
फॉर्म को। और फॉर्म में कौन सा फॉर्म है? अभी तो सेव नहीं किए हो। हाँ, तो सेव तो किए नहीं है, तो फिलहाल यहाँ पे डायरेक्ट हम डाल देते हैं और इसका नाम क्या दे देते हैं? लॉगिन विन। लॉगिन विन, ठीक है। इतना करने के बाद हम इसे क्या कर लेते हैं? सेव कर लेते हैं और इसे क्लोज कर देते हैं। अब रही बात, इसका नाम हमें देना पड़ेगा। इसका नाम क्या देना होगा ये बता? लॉगिन विन, यही नाम देना पड़ेगा। डन ना? अब हम चेक करते हैं कि ये काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो इसके लिए हम फॉर्म व्यू पे जाएंगे और फॉर्म व्यू में मान लो हमने डाला राम, और राम के लिए जो, अच्छा यहाँ तो गड़बड़ है, रिवील हो जाएगा पासवर्ड, तो इसको भी क्या कर लिया जाए? हाँ, इसको भी हाइड कर लिया जाए। अच्छा चलो फिलहाल ट्राई कर लेते हैं, फिर हाइड करना तो अभी बताया ही है आप लोग को। लॉगिन किए, क्या बात है, लॉगिन स्टेटस क्या आ गया? लॉगिन। वाह, ये तो मज़ा ही आ गया। हम लोग एक अच्छा सा लॉगिन फॉर्म डिज़ाइन किए। तुम लोग और थोड़ा इसको डेकोरेटिव पार्ट पे ध्यान दो। हमने डेकोरेटिव पार्ट पे बिल्कुल काम नहीं किया अभी। तो जाओ अभी एक बनाओ, अब शुरू से। पहले एक लॉगिन फॉर्म होगा, जैसे ही लॉगिन करेगा देन डैशबोर्ड ओपन होना चाहिए। देन फिर आगे के लिए डैशबोर्ड में ऑप्शन गिवन होगा कि आपको क्या काम करना है। यूज़र मैनेजमेंट है, एम्प्लॉय मैनेजमेंट है, कोर्स मैनेजमेंट है, ये सारा कुछ। तो हमने बिना कोड लिखे एक लॉगिन फॉर्म बनाना सीखा अभी, नहीं? तो इसी को तुम लोग करो अभी जा करके।